उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दाव पेच लगा रहे हैं और नामांकन भी हो गया। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है महाराजगंज जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव जी। उनसे बात करते हैं आखिर क्या गठबंधन कितना मजबूत है और किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या इन लोगों की मुद्दाएं हैं और किन मुद्दाओं पे ये चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। क्या हाल चाल है? ठीक है। गर्मी वर्मी तो नहीं है? नहीं, चुनाव में कहाँ गर्मी लग रही है। चुनाव में गर्मी नहीं लग रही? नहीं, क्यों? जब जनता करेगी इस बार आपकी बारी, पंजा की बारी, गठबंधन की बारी, तो अपने आप धूप कम हो जा रहा है। धूप कम हो जा रहा है। ये बताइए गठबंधन कितना मजबूत है? पूरे देश में गठबंधन मजबूत है और मजबूत है? हाँ, महाराजगंज में तो और ही ज्यादा। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो 4-5 सीटें हैं जिसपे कहा जाता है जी सुनिश्चित है, उसमें एक महाराजगंज भी है। महाराजगंज में तो सही वाकई बात है कि बहुत मजबूत है, क्योंकि आपस में ही लोग लड़ जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कहें? नहीं, ये चूंकि समाजवादी लोग हैं, बर्तन रहता है एक साथ तो खड़कता है। अच्छा। लेकिन उस चुनाव वीडियो चुनाव के मुद्दे पे सभी एक हैं। अच्छा, उस वीडियो में आप देखे जा रहे हैं हाथ जोड़ के सबको शांत करवा रहे हैं क्या? पार्टी ऐसा क्या वाकया हुआ था कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पार्टी प्रमुख होने के नाते अच्छा, मुझे सभी कार्यकर्ताओं को सबको एकजुट लेके करके चलना पड़ता है। चलना पड़ता क्या है। हुआ था आखिर, क्यों इतना विवाद हाथापाई गाली गलौज तक आ गया था? अब मैं पूरा नहीं बता सकता, चूंकि आपसी मामला है। बीजेपी चूंकि वाले तो उसी पे तंज कस रहे हैं, यही गठबंधन की सरकार बनाएंगे, अभी से ये हाल है तो आगे नहीं क्या नहीं, होगा? कुछ नहीं क्या वो। कहेंगे, क्या जवाब देंगे? हम जवाब क्या देंगे, हम कहेंगे कि पूरी समाजवादी पार्टी, अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में आपस में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पे अखिलेश यादव के आह्वान पे पार्टी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र चौधरी को जिताने का मन बनाया है। अच्छा। इसलिए कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग भी तो आपने देखा कि सुलह भी हो गया, आप पेपरों में भी पढ़ सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने आपसी मतभेद तुरंत खत्म कर लिया और तय किया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को भारी मतों से जिताएंगे। ये बताइए 6 बार के जीते सांसद जी हैं, उनके सामने कैसे टिक पाएंगे आप लोग? 6 बार के जीते सांसद हैं, हुँ, 30 साल से रहे हैं, 29 वर्ष जिला पंचायत पे काबिज हैं। हाँ, क्या कोई काम नहीं हुआ? किसी भी क्षेत्र में एक काम बता दीजिए आप। बिजली के क्षेत्र में कोई काम बता दें कि उन्होंने किया है पूरे महाराजगंज में। एक काम मैं बता रहा हूँ उनका, वो किए हैं कि अपने घर के ऊपर से हाई टेंशन तार हटवाए हैं और अच्छा, कोई काम नहीं किया फिर उन्होंने। दूसरा सुनिए, हाँ, वो अपने स्वजाति जब बहुत ही कहते हैं कि चौधरी भाइयों मुझे वोट दो, एक भी चौधरी का नाम बता दें पूरे जनपद में जिसके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। उल्टे ही जब कोई स्वजाति आदमी आगे बढ़ता है तो उसको विरोध करते हैं। और सुनिए वो क्या करते हैं, 30 साल के बाद जो स्वच्छ छवि का वो बनाए थे डिटोरा, उसको भी इस समय आकर के कोई काम तो किया नहीं जनपद के लिए। यही कटका में किसानों की जमीन को उन्होंने कब्जा कर लिया, जो किसानों की जमीन थी। कितना है? 22 एकड़ के करीब है, मुझे अच्छा, मुझे जो जानकारी है। अच्छा, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो विकास करेंगे, जो 30 साल तक नहीं विकास कर पाए। अब क्या उनको 6 बार सांसद रहे, उनको पुनः मौका दिया जाए तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं वो विकास करेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोग इस बार आखिर क्या मुद्दा है, कैसे आप पंकज चौधरी को, जो वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले काफ़ी विकास किए हैं, लेकिन उनको आप लोग कैसे टक्कर देंगे? क्या रणनीति है और क्या लोगों की मुद्दाएँ हैं जो आप लोग करेंगे, जो 30 साल से रहे सांसद नहीं कर पाए, वो आप लोग क्या करेंगे आगे? हमारे गठबंधन का घोषणा पत्र है सर, जी, कि हम वो 30 साल क्या अभी 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन के नाम पे उन्होंने क्या किया, अच्छे दिन का वादा किया, कहा कि 14 भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, चौ चौ और अच्छे दिन लाएंगे, किसान की आय दूनी करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, एमएसपी देंगे। इसके एवज में उन्होंने क्या दिया, महंगाई कम करेंगे। उस समय कहा था उन्होंने कि तत्कालीन प्रधानमंत्री महंगाई का मुंह भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या आज वो बोल रहे हैं महंगाई का मुंह? महंगाई महंगाई पे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं केवल मुसलमान, मंदिर। पूछिए ना, महंगाई आज जो 60 रुपए का दाल 180 हो गया, 65 रुपए का पेट्रोल 98 हो गया, 55 रुपए का डीजल 88 रुपए के पार है। क्या इस पे कोई उनका है जवाब, कैसे वो महंगाई कम करेंगे? उनसे पूछिए ना, हमसे क्या पूछे? हमारी तो सरकार कह रही है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर हम सत्ता में आए, इंडिया गठबंधन सत्ता में आई, तो किसानों की आय दूनी करेगी। आय दूनी ही नहीं करेगी, प्रत्येक सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, किराएदार किसान के खाते में प्रत्येक महीने 5,000 पेंशन दिया जाएगा। क्या ये संभव है? क्यों नहीं संभव है भाई?
क्यों नहीं संभव है? संभव करके दिखाया है कांग्रेस की सरकार ने। अच्छा। आपको याद करिए 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस पूरे किसानों का, चाहे वो बड़े किसान हो, छोटे किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म के हो, सारे कर्जे माफ हुए। नहीं, आप महीना बता रहे हैं जो 5,000 महीना, उसकी बात कर रहे एकदम संभव है, क्यों नहीं संभव है? 16,000 करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों को दिया जा सकता है, 3 लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है। तो क्या किसानों जो भारत के भाग्य विधाता हैं, उनमें वो चीजें नहीं बांटी जा सकती हैं? वो आय जो जो लाभ पहुंचाया जा रहा है अपने अरबपति मित्रों को, वो किसानों को, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को माफ किया जा रहा है। तो क्यों नहीं उससे किसानों का भला हो सकता है? हैं। बीजेपी तो कह रही है कि जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, अरे सर जी, विकास और इन्होंने समाजवादियों को विकास नहीं आपको दिख रहा है। विकास दिख कहाँ रहा है? आप बताइए, आप महाराजगंज में चलिए, हम देश की बात नहीं करते। आप बता दीजिए पंकज चौधरी द्वारा एक विकास का काम बता दीजिए, एक हॉस्पिटल बता दीजिए उन्होंने बनाया हो, एक शिक्षा का कोई बड़ा संस्थान बताइए बनाया हो उन्होंने। कुछ भी एक बता दें कि जो पंकज चौधरी द्वारा 30 सालों में किया गया है, तो मैं मान लेता हूँ कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो कुछ ऐसा 5 काम गिनाइए महाराजगंज के लिए जो जनहित में हो, क्या आप लोग करेंगे प्राथमिकता? यहाँ की बंद चीनी मिलें चलवाएंगे, सबसे पहला काम किसानों। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जरा इनकी सुनिए। अभी आपको सिसवा चीनी मिल बंद हुई थी, इन्होंने क्या किया, टरबाइन नहीं लगवा पा रहे। जो टरबाइन नहीं लगवा पा रहे वो क्या मिल चलाएगा? वो बैठ के एसी में बिस्कुट खा करके अपना काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, 30 सालों में आदरणीय पंकज चौधरी जी को क्या आप कह सकते हैं कि महाराजगंज के बेटे हैं? आज भी उनकी पहचान गोरखपुर की। एक काम नहीं किया उन्होंने जिससे पता चले कि वो महाराजगंज के नेता हैं। उनकी पहचान गोरखपुर की ही बनी हुई है। ऐसा क्यों है? उनसे सवाल करिए ना, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? आप 5 कार्य बताइए जो करेंगे आप लोग सत्ता में आते हैं महाराजगंज के। महाराजगंज में आते ही सबसे पहले काम, सबसे सुदूर जो सोगी बरवा है, उसको रोड से जोड़ेंगे, रोड से जोड़ेंगे। दूसरा, 5 सभी मिलों को चलाने का प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। कम से कम गड़ौरा चीनी मिल जो चल रही है वो तो सुचारू रूप से चले ही। दूसरा काम, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे। और सुनिए एक काम, और पिछड़ोल का बस डिपो जो उठ के महाराजगंज चला गया है, उसको यहाँ जमीन होते हुए भी वहां चला गया, उसको यहाँ पुनः वापस लाया जाएगा। किससे आप लोग का टक्कर है? कोई टक्कर ही नहीं, चुनाव जनता लड़ रही है। अच्छा। जनता एक तरफ त्रस्त है, इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इनके तानाशाही से त्रस्त है। कोई टक्कर ही नहीं, हमें तो कहीं टक्कर लग ही नहीं रहा है। हम जहां जा रहे हैं पूरे जनपद में, कतरारी से लेकर ठूठीवारी और सोगी बरवा से लेकर धानी तक, चारों तरफ एक ही माहौल है कि इस बार इन्हें बदलना है, बदलाव लाना है, और बदलाव ला करके देश की तरक्की करना है, कम से कम महाराजगंज की तरक्की करना है। क्या होगा 4? भारी मतों से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, करीब 4 लाख वोटों से। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। अब इनके दावों में कितनी सच्चाई है तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।